आज का टॉपिक रहेगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, जिसमें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस में एलसीएम और एचसीएम किस तरीके से फाइंड करते हैं। आज के इस क्लास में हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला यहां पे बता देता हूं। जैसे कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दे रखी है, मान लो a अपॉन बी, सी अपॉन डी और e अपॉन एफ दे रखी है। तो आपको यहां पे क्या करना है, अगर आपको ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से, तो यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड, ए पार्ट में पूछ रहा है फाइंड एलसीएम, ठीक है ना। बी पार्ट में क्या पूछता है, फाइंड एचसीएफ। तो किस तरीके से आप लोग यहां पर करेंगे, अगर आपसे एलसीएम फाइंड करा रहा है यानी कि ए पार्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका निकल कर आएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम यानी कि न्यूमरेटर में ए, सी और ई है, यानी यहां से कहेंगे कि एलसीएम ऑफ ए, सी और ई, और नीचे आएगा आपका एचसीएफ ऑफ बी, डी और एफ आएगा, ठीक है ना। आप सेकंड पार्ट में हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इक्वल टू, तो ये आएगा आप लोगों का एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि एचसीएफ ऑफ ए, सी और ई आएगा डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ बी, डी और एफ आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये दो ही फॉर्मूले हैं यहां पे जो इस पूरी क्लास में हम लोग यूज करेंगे कि फ्रैक्शंस में एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं। यानी अगर आपको एलसीएम पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं। 34 अपॉन 9, 85 अपॉन 18, 68 अपॉन 45 का एचसीएफ आपको बताना है। तो देखो, जब एचसीएफ निकालना है तो यानी कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू है आप लोगों की इनका, तो एचसीएफ, तो यहां से कहूंगा कि एचसीएफ ऑफ 34, 85 और 68 डिवाइडेड बाय, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आप लोगों की इनका क्या निकल कर आएगा, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम ऑफ 9 आएगा, 18 आएगा और 45 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो हम लोग यहां पे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि एचसीएफ ऑफ 34, 85 और 68। तो 34 के फैक्टर कितने आप लोग यहां पे निकल कर आएंगे, ये आएंगे आपके 2 इंटू 17। 85 के फैक्टर 5 इंटू 17 और 68 के फैक्टर 4 इंटू 17। तो यहां पर जो एचसीएफ आ रहा है यानी कि जो सभी में कॉमन है, तो आपका 17 आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं, यानी कि एलसीएम ऑफ निकालना पड़ेगा 9, 18 और 45। तो 9 के फैक्टर 3 की पावर 2, 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 45 के फैक्टर 3 की पावर 2 इंटू 5, यानी एलसीएम आप लोगों का यहां पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2, 9 इंटू 5, तो 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 आ गया। तो ये आ गया। अब देखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों का ये है, यानी इसके बाद डायरेक्ट मैं आंसर यहां पर लिख दे रहा हूं। तो एचसीएफ तो आया आपका 17 और एलसीएम आप लोगों का निकल कर आया 90, यानी कि 17/90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 1.75, 5.6 और 7 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। तो जो आपका 1.75 दे रखा है, इसको अगर डेसिमल रिमूव करूंगा तो आएगा 175 डिवाइडेड बाई 100।
क्लियर है। 5.6 जो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा एक चीज का ध्यान आप लोगों को यहाँ पे रखना है, बहुत ध्यान आप लोगों को इस बात का यहाँ पे रखना है। जैसे कि मैंने पहले वाले इस संख्या में, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, 1.75 में अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा डेसिमल रिमूव करने के लिए, तो हमें यहां पर 100 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ रही है और 100 की नीचे करनी पड़ रही है, तो इसके बाद आपका 175/100 आ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो जैसे भी अब अगला नंबर है, जैसे 5.6 है, तो जैसे पहले नंबर में 100 की मल्टीप्लाई हुई तो इसमें भी 100 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 आएगा, यानी कि 560 डिवाइडेड बाई 100 आएगा। अब इसके बाद जो अगला नंबर है यानी कि 7 है, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई ऊपर और 100 की करेंगे नीचे, यानी कि 700 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है, यानी कि एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो जब मैं यहां पर एलसीएम निकालूंगा और 3 फ्रैक्शन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहां पर आएगा ऊपर वाले का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ कितने का आएगा, न्यूमरेटर का 175, 560, ठीक है ना, और 560 के बाद आप लोगों का निकल कर आएगा यानी कि 700 डिवाइडेड बाई एचसीएफ जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, एचसीएफ ऑफ कितना आएगा, 100, 100 और 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 175 साइड में कर लेता हूं, 560 और 700 का अगर एलसीएम की बात करूं तो 175 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 × 15 और 5 × 25, यानी ये निकल कर आएगा 5 की पावर 2 इंटू 7, और 560 के फैक्टर कितने होते हैं, 16 × 5 80 और 80 × 7 560, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा 2 की पावर 4, और 700 के फैक्टर कितने होते हैं, यानी कि 7 इंटू 100, 100 कितना होता है, 2 इंटू 25, 4 इंटू 25, यानी कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इंटू 7। अब यहां पर जब मैं एलसीएम निकालूंगा, समझना ध्यान से, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 4, उसके बाद आपकी 5 की पावर आ रही है, यानी कि 5 की पावर 2 और 7 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 2 25 और गुणा 7, तो 16 × 5 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 गुणा 7, यानी कि 2800 आप लोगों का एलसीएम आ गया। तो यहां से कह दूंगा 2800 एलसीएम, और 100 100 100 का एचसीएफ आएगा 100 आएगा, यानी कि 28 आप लोगों का यहां पर एलसीएम आ गया। अब मुझे निकालना है इन सभी फ्रैक्शंस का एचसीएफ, तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ 175, 560 और 700 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ कितना निकल कर आएगा आपका, 100, 100 और 100 आप लोगों का यहां पे आएगा। तो यानी कि अब अगर मैं यहां पर इन सभी संख्याओं को, यानी कि 5 की पावर 2 गुणा 7, 2 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 का एचसीएफ अगर निकालूं तो इसमें क्या कॉमन है, तो 2 तो कहीं पे 2 में कॉमन है, 1 में नहीं, कॉमन वैल्यू ही निकालेंगे एचसीएफ में। एक तो 5 दिख रहा है कॉमन, एक 7, यानी एचसीएफ 35 आएगा, यानी कि 35, और यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, यानी कि 0.35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कह दोगे यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 28 और 0.35, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, दिस इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 36/225, 48/150 और 72/85 का एलसीएम आपको बताना है। तो जब एलसीएम निकालेंगे यहां पे, यानी एलसीएम ऑफ आएगा आप लोगों का 36, 48 और 72 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 225, 150 और 85 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 85 आएगा। अब देखो यहां पर जब एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 36, 48 और 72, तो इसके फैक्टर करेंगे 36 से 4 9 36, 2 की पावर 2 गुणा
3 की पावर 2। 48 के करेंगे 16 3 48, 2 की पावर 4 गुणा 3, और 36 के अगर फैक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा 2 की पावर 3 है ना, और गुणा 3 की पावर 2। तो यहां पर आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा आप क्या कहोगे, यानी कि 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 4, और 3 की पावर 2 3, 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9 यानी कि 144 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 225, इसके बाद आएगा 150, इसके बाद आएगा आपका 85। तो 225 के फैक्टर करेंगे 25 निम्मा 225, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 150 के 25 छिका 150 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, 85 के आएंगे 5 गुणा 17। तो यहां पर जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ होता है कॉमन वैल्यू। तो कॉमन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो 5 दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि इन संख्याओं का एचसीएफ 5 आ जाएगा। यानी एलसीएम कितना आया आप लोगों का 144 आया, और एचसीएफ कितना आया आप लोगों का यहाँ पे 5 आया, 144/5 आ गया, और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल आपको दे रखा कि 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी बताओ। जीसीडी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। 1.08 है ना, अगली संख्या है 0.36 और लास्ट है 0.9। अब इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो मैक्सिमम लेफ्ट से डेसिमल 2 प्लेस पर है, तो 100 की मल्टीप्लाई यहां पर और 100 की इसके नीचे, तो ये आपका निकल कर आएगा 108/100। इसी तरीके से 100 की यहां पर और 100 की नीचे आ जाएगी, यानी कि निकल कर आएगा 36/100। अब 100 की यहां पर आएगा, 100 की नीचे आ जाएगी, यानी कि निकल कर आएगा 90/100। अब आपको एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग कहेंगे एचसीएफ इक्वल टू, यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो एचसीएफ आएगा 108 आएगा, 36 आ जाएगा और 90 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 100, 100 और 100 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले 108 का, 36 का और 90 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेंगे, यानी कि 108 के जो फैक्टर करेंगे, 36 दिए 108 होता है, और 36 4 गुणा 9 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 बनेंगे इसके फैक्टर। ठीक है ना। अब इस 36 के फैक्टर कितने होते हैं, यानी कि 9 चौक 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और 90 के जो फैक्टर होते हैं तो 45 गुणा 2, तो 5 गुणा 9, यानी कि ये होता है आपका 2 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा 5 होता है। ठीक है ना। समझ में आ गई इस तरीके से। तो यहां पर एचसीएफ आपका कितना निकल कर आएगा, यानी कि जो कॉमन है, तो एचसीएफ हम लोग यहां पर कहेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2, यानी कि 2। ठीक है ना। देन इसके बाद 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 आएगा। तो एचसीएफ आया 2 गुणा 9, यानी कि 18 आ गया। तो 18 तो आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम 100, 100, 100 का एलसीएम आएगा 100 ही आएगा। तो आंसर आप लोगों का निकल कर आया 0.18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखते हैं। 1.05 और 2.1 का एलसीएम आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा 1.05 है एक नंबर आपका, और दूसरा नंबर है आप लोगों का 2.1। अब सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। अगर ऊपर वाले में 100 की मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे भी 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आप लोगों का 105/100। अब यहां पर अगर 100 की मल्टीप्लाई, देखो जो मैक्सिमम डेसिमल होता है उसको रिमूव करते हैं, उसी की मल्टीप्लाई दूसरे वैल्यू में भी करते हैं, तो यहां पर भी 100 की करनी पड़ेगी और डिनोमिनेटर में भी 100 की, यानी कि 210/100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल टू, यानी कि एलसीएम ऑफ कितना आ जाएगा 105 और 210 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि एचसीएफ ऑफ निकल कर आएगा 100 और 100 आ जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम में क्या आ जाएगा, एक तो 105 आ जाएगा, 210 के फैक्टर 105 गुणा 2, यानी कि एक 2 आ जाएगा। 100 और 100 का एचसीएफ कितना होता है, 100 ही होता है।
तो आपका आएगा 210/100, यानी आप कहोगे कि 2.1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2/3 6/7 का एलसीएम आप लोगों को बताना है, यानी कि एलसीएम बताना है। तो यहाँ पर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि 2 और 6 का तो एलसीएम आएगा, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 3 और 7 का एचसीएफ आ जाएगा। तो 2 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 6, और एचसीएफ 3 और 7 का 1 आएगा। तो 6/1 क्या होता है आपका 6 होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, 36/75, 48/50 और 72/30 का एचसीएफ आपको यहाँ पे बताना है। तो एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ 36, 48 और 72 डिवाइडेड बाई एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 75, 50 और 30 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लेते हैं यहाँ पे कि एचसीएफ ऑफ 36, 48 और 72। तो 36 के फैक्टर कितना आएगा, 12×3 = 36, 48 के फैक्टर 12×4 = 48, 72 के फैक्टर 12×6 = 72, यानी एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन वैल्यू, यानी कि 12 तो हर जगह है तो 12 लिख दूंगा, 3 है यहाँ पे, आगे 3 नहीं है, यानी कि एचसीएफ तो आपको 12 ही आएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम, किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 75, 50 और 30 का। तो 75 के फैक्टर कितने आ जाएंगे आप लोगों के, यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे 5 गुणा 5 बजे 25, 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। 50 के फैक्टर आएंगे 2 गुणा 5 की पावर 2, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 गुणा 5 की पावर 2 आ रहा है 75 के फैक्टर। 50 के फैक्टर 2 गुणा 5 की पावर 2, और 30 के फैक्टर 2 गुणा 3, 6 गुणा 5, यानी एलसीएम आपका यहाँ पर निकल कर कितना आ जाएगा, यानी एक तो आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 3 की पावर कितनी है, 1 3 आ जाएगा, और एक 5 की पावर 2 आएगा, यानी कि 2 3 6, 6 गुणा 25 यानी 150 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो 12 आया, और एलसीएम कितना आया, 150 निकल कर आया, ठीक है। तो 12/150 डी ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपसे क्या पूछ लिया कि एक सेट का एलसीएम क्या होता है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या होता है, एचसीएफ, यानी कि पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 1.43, 1.87, 20.9 का एचसीएफ आपको बताना है। देखिएगा, 1.43 का अगर डेसिमल रिमूव करूंगा, इसके बाद 1.87 है, उसके बाद 20.9 है। तो देखिएगा, 1.43 का डेसिमल रिमूव करूंगा तो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर, 100 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आएगा यहाँ पे 143 डिवाइडेड बाई 100। 1.87 का डेसिमल रिमूव करूंगा, 100 की मल्टीप्लाई ऊपर, 100 की नीचे, तो ये निकल कर आएगा 187 डिवाइड बाई 100। 20.9 का डेसिमल रिमूव करूंगा, 100 की मल्टीप्लाई यहाँ और 100 की नीचे, तो ये निकल कर आएगा 2090 डिवाइडेड बाई 100। अब इन सभी का आपको एचसीएफ यहां पर निकालना है। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ यानी 143 का, 187 का और 2090 का तो एचसीएफ लेंगे। देन नीचे वाली संख्या यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 100, 100 और 100। अब देखो, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और किसका निकालना है एचसीएफ, हम लेफ्ट साइड में निकाल लेते हैं 143 का, 187 का और 2090 का। ठीक है ना। आप सोल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा आपका, 11 एकम 11, 11 से जाएगा आपका 13 बार, यानी कि 11 गुणा 13 आप लोगों के फैक्टर यहाँ पर बन गए। यहाँ पे बनेगा 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 गुणा 17 बन गया। अब इससे 11 से करूंगा, यानी कि 11 एकम 11, 11 नम 99, 190 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। अब 190 के भी अगर आप फैक्टर करोगे तो 13 इससे मैच नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे एचसीएफ केवल 11 ही आएगा।
तो HCF तो आ गया 11 और LCM कितना आ गया 100, यानी कि 0.11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कि 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 का HCF आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिएगा 0.32 है, इसके बाद 2.72 है और इसके बाद 12.8 है और देन इसके बाद 14.4 है। अब देखो यहां पर 0.32 100 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आएगा आप लोग 32/100। ऐसे 2.72 में 100 की मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करोगे तो 272 डिवाइड बाई 100 यहां पर भी आएगा, और 12.8 में भी 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से डिवाइड, तो ये निकल कर आएगा आप लोग 1280/100। 14.4 में भी 100 की मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1440 डिवाइड बाई 100 आएगा। अब आपको यहां पर HCF निकालना है, तो HCF किसका लेंगे हम लोग, न्यूमरेटर का, यानी HCF ऑफ एक संख्या है 32/100, तो 32 का आएगा HCF, 272/100 272 का HCF, 1280/100 1280 का HCF और 1440/100 यानी कि 1440 का HCF, डिवाइडेड बाई LCM किसका लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में हर जगह वैल्यू कितनी है 100 100 100 एंड 100। अब आपको यहां पर HCF निकालना है, और HCF कितना आ जाएगा आप लोगों का 32, देन इसके बाद कितना आएगा 272, देन इसके बाद कितना आएगा 1280, देन इसके बाद 1440। तो इसका अब यहां पर HCF निकालेंगे। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से आप लोगों को समझना है ना। अब सबसे पहले आप एक काम यहां पे करिएगा, आप देखोगे क्या 32 से बाकी की संख्या भी डिविजिबल है, फिर मैं 32 को HCF कह दूंगा। ठीक है, ऑप्शन से ही मुझे मदद मिल रही है, मुझे ये तो पता लग गया कि LCM इस संख्या का 100 आएगा, तो 100 आएगा, 2.72 HCF नहीं हो सकता क्योंकि 32 भी एक संख्या है। तो यानी कि क्या होगा, यानी कि 100 के 100% यहां पर इन ऑप्शन से पता लग रहा कि HCF 32, 272, 1280 और 1440 का 16 बनेगा, और आंसर बनेगा 0.16, यानी कि आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन देख के आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का HCF आपको यहां पे बताना है। तो जब HCF निकालेंगे तो न्यूमरेटर का तो HCF, यानी HCF ऑफ 2, 8, 10, 32 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का LCM, यानी 3, 9, 27 और 81। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखिएगा HCF जब निकालेंगे 2, 8, 10, 32 हर जगह 2 कॉमन है तो HCF 2 आ गया। LCM निकालेंगे 3, 9, 27, 81 81 LCM आ गया, 2/81। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा 3/5, 9/10 और 6/25 का HCF आपको बताना है। तो HCF जब निकालेंगे तो यहां से कहेंगे कि HCF ऑफ न्यूमरेटर का, यानी कि 3 का, 9 का और 6 का, डिवाइडेड बाई LCM, तो LCM ऑफ 5 का, 10 का और 25 का। अब HCF जब 3 का, 9 का, 6 का निकालेंगे तो 3 ही HCF आएगा। LCM 5, 10 और 25 का निकालेंगे तो एक तो 25 आ जाएगा और एक 2 और आ जाएगा, क्योंकि 10 में 2 गुणा 5 के फैक्टर है, तो 3 गुणा 50 आपका आंसर बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको यहां पे दिया गया है। तो ए ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का LCM आपको यहां पे बताना है। सबसे पहले तो इन डेसिमल को हम लोग रिमूव करेंगे, यानी कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 0.63 है, 10.5 है, 2.1 है, 4.20 है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर 0.63 में 100 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करूं तो आपका आएगा 63/100।
अब 100 की मल्टीप्लाई आप लोगों को 10.5 में करनी पड़ेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1050 डिवाइड बाई 100 आएगा। आप 2.1 में भी 100 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो 210/100 आएगा। अब 100 की मल्टीप्लाई 4.20 में करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 420/100 आएगा। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर क्या है 63 है, इसके बाद क्या है 1050 है, इसके बाद क्या है 210 है, इसके बाद क्या है 420 है, डिवाइडेड बाई एचसीएफ किसका निकलेगा, डिनोमिनेटर का, यानी 100 100 100 और 100। ठीक है ना। अब देखिएगा आपको क्या निकालना है यहां पर एलसीएम। अब देखो अगर मैं 1050 ले लूं तो 1050 क्या 63 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे 63 में होता है 21 गुणा 3। 1050 में क्या आप लोगों का यहां पर निकल कर आता है, देखो 1050 के फैक्टर आएंगे आप लोगों के 21 गुणा 5 गुणा 10 और 63 के फैक्टर आएंगे 21 गुणा 3, तो यानी कि 3 नहीं आ रहा है। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि एलसीएम जो आएगा, और 210 से 1050 डिविजिबल है। अब अगर मैं ये देखूं कि 1050 क्या 420 से भी डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर 420 में आते हैं 2 गुणा 210, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहां पर कितना आ रहा है 210 गुणा 5, यानी कि एक 2 और नहीं आ रहा है। तो यहां पर जब एलसीएम हम लोग लेंगे 1050 तो आएगा ही आएगा, इसमें एक 2 भी आएगा और एक 3 और आएगा, और नीचे एचसीएफ 100 आ जाएगा। इस जीरो से आपकी जीरो कटेगी, 2 3 6, 6 गुणा 105, यानी कि कितना निकल कर आएगा 600, 630 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 आएगा, यानी कि 63 आप लोगों का यहां पर आ रहा है। तो इस तरीके से आंसर जो आपका यहां पर आया फर्स्ट ऑप्शन आया, जो कि 63 आपको यहां पे दे रखा है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई ना। मैंने एचसीएम में मैक्सिमम नंबर 1050 ले लिया, फिर मैंने देखा कि 63 में एक 3 का फैक्टर बच गया और 420 में एक 2 का फैक्टर, तो 2 और 3 से भी गुणा कर ली। तो कंप्लीट इन चारों संख्याओं का एलसीएम 1050 गुणा 2 गुणा 3 आया, और 100 100 100 100 4 टाइम्स था, उसका एचसीएफ 100 आया। तो आंसर जो आपका फाइनली आया एलसीएम वो 63 निकल कर आया है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने 1/2, 2/5, 4/7, 6/17 का एलसीएम आपको यहां पे बताना है। एलसीएम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का, यानी कि 1 2 4 और 6 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ 2 5 7 और 17, तो एलसीएम लेंगे 1 2 4 6 का, तो आएगा 4 × 3। एचसीएफ लेंगे 2 5 7 17 का, 1 आएगा, यानी कि 12 आ गया। तो यहां से आप कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 7/9 14/15 7/10 का एचसीएफ आपको बताना है। तो हमें निकालना है एचसीएफ, तो यहां पर आएगा एचसीएफ ऑफ 7 14 और 7 का, और डिनोमिनेटर का क्या आएगा आपका एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 9 15 और 10 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 14 7 का एचसीएफ 7 आएगा, और एलसीएम देखो 9 के फैक्टर 3 की पावर 2, 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 तो 5 आ जाएगा, 10 के फैक्टर 2 गुणा 5 5 आ चुका तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि 7/3 3 9 बजे 45 दूनी 90, तो 7/90, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि 15/14 12/35 40/49 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ जो निकलेगा, यानी कि न्यूमरेटर का तो एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 15 आएगा, 12 आएगा और 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ कितना आ जाएगा 14 आएगा, 35 आएगा और 49 आ जाएगा। अब देखिएगा 15 12 और 40 का एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं लेफ्ट साइड। किसका निकाल रहे हैं 15 का, 12 का और 40 का। 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5, 12 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 3, ठीक है, और 40 के फैक्टर होते हैं 8 गुणा 5।
तो कॉमन क्या है, 5 कॉमन है भाई, नहीं है। 3 कॉमन है तो 3 भी नहीं कॉमन है, ना 3 कॉमन आ रहा है सब में, ना 5 कॉमन आ रहा है। तो यहां से कह देंगे कि इन सभी संख्याओं का HCF 1 आ गया, 1 HCF आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 14, 35 और 49। 14 के फैक्टर 2 गुना 7, 35 के फैक्टर 7 गुना 5 और 49 के फैक्टर 7 इंटू 7। तो एलसीएम आएगा 7 की पावर 2 इंटू 5 आ जाएगा 1/7 की पावर 2 49 और 5 गुना 2 10, यानी कि 1/490 आप लोग का यहां पर आएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आप इस तरीके से यहां पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देखिएगा। यानी कि 9/8, 15/16, 27/40 का एलसीएम आपको बताना है। क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी कि न्यूमरेटर का तो एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 9, 15 और 27 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 8, 16 और 40 आ जाएगा। तो देखिएगा यहां पर एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम ऑफ किस किस का निकालना है, 9 का, 15 का, 27 का। 9 के फैक्टर 3 की पावर 2, 15 के फैक्टर 3 गुना 5, 27 के फैक्टर 3 की पावर 3। तो यहां पे एलसीएम आएगा 3 की पावर 3 गुना 5। अब एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ ऑफ कितना आएगा, 8 आएगा, 16 और 40 आ जाएगा। देखो 8 के फैक्टर 8 इंटू 1, 16 के फैक्टर 8 इंटू 2 और 40 के फैक्टर 8 इंटू 5, यानी कि 8 हर जगह कॉमन आ रहा है, यानी आप कहोगे कि एचसीएफ 8 आ रहा है। तो एलसीएम जो आप लोगों का आया, यानी 3 की पावर 3 गुना 5 डिवाइड बाई 8 आया। 3 की पावर 3 होता है 27 इंटू 5/8 और 27 इंटू 5 होता है 135/8। इसको हम लोग कह सकते हैं कि आरटी का मार्ट कितना बचेगा आपका, 55 है ना, 55 बचेगा। तो 8 छंग 48, 16 सही 7/8 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको यहां पे दिया गया है। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, जिसमें आपने डेसिमल एंड फ्रैक्शन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है। तो आज के लिए इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।